डू नॉट यूज सनस्क्रीन एवरी डे, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट कर रहा था और इट डिड नथिंग यू गाइस। डबल क्लेंजिंग कौन ही करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आंचल वर्मा, आई एम एन एक्टर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। और आज जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह की मतलब थोड़ी अलग वीडियो होने वाली है। यूजुअली मैं ऐसा सिट डाउन वीडियोस नहीं करती, बट आई थॉट कि आज मैं एक सिट डाउन वीडियो करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मुंबई में इतनी बारिश हो रही है और मैं ऑनेस्टली आई एम डूइंग नथिंग एल्स। सम ऑफ यू हैव आस्क्ड अर्लियर कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है या आप मेकअप कौन सा यूज़ करते हो। सो आई थॉट कि ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो मैंने बेसिकली दो सेगमेंट्स में ही डिवाइड किया है सब कुछ, जिसमें मैं अपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देती हूँ जो है स्किन केयर, और दूसरा मैंने मेकअप रखा है। सो गाइस, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप पर्सन या फिर स्किन केयर एक्सपर्ट। तो यूजुअली जो मुझे सूट करता है और जो मुझे अफोर्डेबल लगता है, तो आई यूजुअली यूज़ दोज प्रोडक्ट्स ओनली। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, दीज आर द एरियाज जो ड्राई है और टी जोन मेरा ऑयली है। प्लीज़ 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 आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जो आपके लिए बेस्ट है, आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। सो आई एम टेलिंग यू जो मेरी स्किन के लिए बेस्ट है और जो मतलब मुझे सूट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस डीप क्लेंजिंग ऑयल बाय DHC। ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये मेरे सारे पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देता है और दिन भर का जो भी मेकअप रहता है, पोल्यूशन रहता है, इवन सनस्क्रीन को ये अच्छे से निकाल देता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट आई यूज़। आई ऑलवेज डबल क्लेंज माई फेस। ऑनेस्टली डबल क्लेंजिंग हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। अर्लियर आई वॉज लाइक, but no, it is very important. And this product, I have tried multiple other products also, but I always bounce back to this product. This is my third or fourth bottle, I don't even know. Okay, then the cleanser that I use is CeraVe cleanser, the OG cleanser. ये बहुत अच्छा cleanser है. It's very mild, it's fragrance free. I mean, it has all the good things that we need in a cleanser. I used to use Cetaphil's cleanser also, वो भी अच्छा है, but then I don't know why I shifted to CeraVe. I think दोनों सेम ही है, मुझे उतना कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आया है दोनों में, but maybe slightly CeraVe is better than Cetaphil. So yeah, this is the cleanser that I use. Moving on to the next step, which is a toner. Guys, ये BOJ का जो ये पैकेज है, दिस इज़ BOJ का ग्रीन टी फ्रेश टोनर का पैकेजिंग है. सो आई यूज़ टू यूज़ दैट ऑल्सो, बट आई डेंट लाइक इट दैट मच. उससे पहले मैंने मिनिमलिस्ट का भी टोनर यूज़ किया था, दैट वाज आल्सो गुड. बट इसके अंदर बेसिकली जो टोनर है दैट इज़ लिनेज क्रीम लोशन, आई थिंक यही नाम है, एग्जैक्ट नाम मैं भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे डाल दूँगी. मैंने इसका रीफ़िल पैक लिया था क्योंकि रीफ़िल पैक वाज अ बिट चीपर, और मुझे लगा मेरे पास खाली बॉक्स है तो मैं इसमें वो डाल दूँगी. मिडिल क्लास प्रॉब्लम गाइस. तो दिस टोनर इज़, it's a toner cum moisturizer. If you have dry skin, this toner is legit an elixir for your skin. It is that amazing. I live in Mumbai. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, तो कभी कभार मैं सिर्फ ये टोनर लगा लेती हूँ आफ्टर ऑल द क्लेंजिंग एंड एवरीथिंग, और मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड यू नीड लाइक, it is a bit costly to be very honest, but you only need like 5 to 6 drops for your whole face and your neck and everything. I suggest कि आप इसको बहुत कम यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि इनिशियली मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना शुरू कर दिया था तो मुझे पिंपल्स आ गए थे 2-4, बट देन माई स्किन एडजस्टेड टू इट और मैंने थोड़ा कम भी यूज़ करना शुरू कर दिया. वेन एवर आई यूज़ टू फील वेरी ड्राई, तभी मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र या कोई सीरम लगाती हूँ. Otherwise, this is a very good product. Moving on to my serum. Honestly, मैं डे टाइम में कोई सीरम नहीं लगाती हूँ. I just use my toner and a light moisturizer and I'm good to go. But रात को I do some stuff. I have some really nice toners. Retinol is a must. This is Minimalist का 0.3 retinol. This is a good product और retinol मैं बहुत बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी मैं 0.3 पर हूँ. I started using 0.5 रेटनॉल, जो आई थिंक आई हैव दिस ऑर्डिनरी का 0.5 स्क्वालिन रेटनॉल, बट आई डोंट थिंक सो आई नीड इतना अभी ज़्यादा अमाउंट का रेटनॉल, क्योंकि मेरी स्किन ऐसे भी बहुत पतली है एंड द मोर यू यूज़ रेटनॉल, थोड़ी आपकी समय के साथ स्किन थोड़ी पतली होने लगती है. तो डोंट गो ओवरबोर्ड विद दीज प्रोडक्ट्स, स्पेशली रेटनॉल और ट्रेटनॉइड.
ये थोड़े हैवी प्रोडक्ट्स है, थोड़ा कम यूज़ करेंगे बिकॉज व्हेन यू आर इन योर 20s आई रियली डू नॉट थिंक सो कि आपको 0.3 से ज़्यादा अमाउंट का रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे सूट करता है. हम इतने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स और इतना ट्रेंड के साथ जाने के चक्कर में ना हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमारी स्किन को थोड़ा ब्रीथ करने की भी ज़रूरत है. वी डू नॉट एक्चुअली नीड इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑन आवर फेस. आई यूज़ टू यूज़ रेटिनॉल एवरी सिंगल डे अर्लियर, but now I use it once a week, maybe twice a week, and I think that was the best decision of my life. You do not need 7-step routine, you do not need 10-step routine to keep your skin nice and healthy. Okay, next, this is Dr. Seth's ka Kesar and Kojic acid. I have some sunspots. I have some dark spots around my cheeks and around my nose, which is very common. जो pigmentation सबकी होती है. So उसके लिए I started using Kojic acid. I did my own research and I read कि Kojic acid is good for pigmentation. I'm not sure it's the Kojic acid or it's the brand, but it didn't work out for me that much. I've almost used it all. It did nothing, you guys. Moving on to the next product, which is the Ordinary Salicylic Acid. This product is again, it's very good. I used to use it earlier बहुत ज़्यादा की वजह से मेरा स्किन बैरियर ख़राब हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ज़्यादा यूज़ कर ले तो आपके स्किन बैरियर को ख़राब भी कर सकता है. तो नाउ आई यूज़ इट ओनली वेन एवर आई फील कि थोड़ा ऑयल का बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है मेरे फेस पे, या फिर मुझे पिंपल्स आ रहे हैं अराउंड द टाइम व्हेन आई गेट माई पीरियड्स. उस टाइम मेरे पिंपल्स आ जाते हैं थोड़े बहुत, एक दो, तो उस टाइम के लिए आई यूज़ इट. अदरवाइज आई डोंट इवन ओपन इट. ये मुझे पता भी नहीं कि कब से मैंने ले रखा है. नेक्स्ट इज़ दिस डॉक्टर सूज एक्सो प्लम पार्टी. इट हैज़ hyaluronic acid, copper peptide serum. ये मुझे PR में मिला था, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत अच्छा है, बहुत मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाई इट अगेन एंड दिस इज़ अ good product. Next, we have the infamous Cosrx, जो भी है guys. Advanced Snail Mucin. इतना हाइट प्रोडक्ट है guys, ये तो उसी चक्कर में मैंने भी अपने इसमें पैसे खर्च कर दिए और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इतना ही यूज़ किया, क्योंकि ये मेरे को सूट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स दे देता है. ऐसा नहीं है कि मैंने इसको टाइम नहीं दिया है, मैंने इसको अच्छा खासा टाइम दिया था कि मेरी स्किन भी इससे एडजस्ट हो जाए, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट कर रहा था. और मेरी ऐसी स्किन है जो ब्रेकआउट नहीं करती है, बट ये प्रोडक्ट ने मुझे पिंपल्स भी दिए हैं. और आई डोंट थिंक सो इतना मॉइस्चराइज करता है कि नहीं. आई डोंट नो, डोंट हेट मी फॉर इट अगर आपका ये फेवरेट प्रोडक्ट है, बट दिस डिडंट वर्क आउट फॉर मी. मैं इसको शायद अपनी मम्मा को दे दूँगी. शी हैज़ अ ड्राई स्किन. मूविंग ऑन टू द मॉइस्चराइजिंग सेक्शन. सो द फर्स्ट इज़ OG सेटाफिल. इसकी हालत पे मत जाइए, ये मेरा 100th पैक है. आई डोंट नो, आई लव सेटाफिल. Cetaphil is hot. It is a very good your go-to moisturizer. If you're a beginner like me, use this. This is very good. Next is CeraVe. CeraVe ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ. CeraVe और Cetaphil में मतलब these are both same for me. कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी ये यूज़ कर लेती हूँ, मतलब मूड के हिसाब से. ओके, सो नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र इज़ Laneige Bouncy and Firm Sleeping Mask. गाइज, ये प्रोडक्ट की मैं मतलब मैं कितनी तारीफ़ कर सकती हूँ, उतनी कम तारीफ़ है. दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग. दिस प्रोडक्ट मेक्स योर स्किन स्मूथ लाइक अ बेबी. ऑब्वियसली इट्स अ स्लीपिंग मास्क, तो मैं इसको रात में ही यूज़ करती हूँ आफ्टर यूजिंग ऑल माई सीरम्स, टोनर्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद आई पुट दिस ऑन एंड नेक्स्ट डे माई स्किन फील्स अमेजिंग. मैं इसकी तारीफ़ ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए. इट्स कॉस्टेड मी अराउंड 2000 समथिंग, बट लिटरली यू नीड लाइक 2 or 3 dots up all over your face. It goes a long way and it is a very good product. On to my lip balm section, I have the OG Laneige, जिसका तो टैग भी निकल गया है, ये पता नहीं मेरे पास कब से है ये. This lip balm is a dream. I think Laneige के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझ पे तो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. आपके लिप्स को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रखता है. और या इसके अलावा यू डो नॉट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट गाइस गाइस ये बोरोलिन, 10 रुपये का बोरोलिन इज़ इररिप्लेसेबल. मैं इसको रात को रोज़ लगाती हूँ ऑन माई लिप्स एंड नेक्स्ट डे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. थिंक
अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े, आई चूज़ 10 रुपये का बोरोलिन। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप यूज़ करिए, यू आर मिसिंग आउट a very good product. Moving on to my sunscreen. So the first sunscreen that I have is Minimalist का SPF 50 sunscreen. It is very good. Lakme 9to5 Sun Expert. I got these two products in PR, but they are very good. Garnier or Lakme both are very good. Honestly guys, I do not use sunscreen every day. I know बहुत लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन एवरी डे यूज़ करना चाहिए, इवन इफ़ यू आर इनडोर्स आपको फिर भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, इवन व्हेन इट्स क्लाउडी आउटसाइड आपको फिर भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए. मे बी दे आर राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा फील होता है कि सनस्क्रीन मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, बिकॉज देर आर लाइक lots of chemicals in it, you guys, and I do not think so that you need to put these chemicals every single day on your skin, and that too multiple times. Maybe I'm wrong guys, don't hate me for it. I'll quickly go to my makeup section also. मेरा makeup section ज़्यादा बड़ा नहीं. I use very basic, very affordable products क्योंकि मैं गरीब हूँ. सबसे पहले हम शुरू करते हैं the OG Maybelline New York का. This is Lumi Matte Foundation. This is a very good product. अपने moisturizer और फाउंडेशन को मिक्स करके आई जस्ट सिंपली पुट इट ऑन माई फेस. फैलेबल फुल वेयर कंसीलर, ये बहुत अच्छा कंसीलर है. द हाइप इज़ एक्चुअली राइट अबाउट इट. मैं कभी कभार सिर्फ ये यूज़ कर लेती हूँ. आई डू नॉट इवन यूज़ माई फाउंडेशन एंड आई एम गुड टू गो. माई ब्लश, आई हैव दिस रेवलॉन सुपर रेवोल्यूशन ही है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी, का ब्लश. दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लश गाइज. ये मेरा सेकेंड ट्यूब है एंड ये बहुत अच्छा ब्लश है. It is very long lasting. It gives you a light, हल्का सा शाइन ऑन योर फेस, और ऐसे आप अच्छे से ऐसे सन किस्ड और ग्लोई लगते हो इसको लगाने के बाद. ब्लश के बाद मूव करेंगे हम अपने आई सेक्शन में. आई हैव दिस वेरी बेसिक स्विस ब्यूटी का गो टू आई शेडो पैलेट. ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ क्योंकि इट इज़ गुड टू गो. इट हैज़ ऑल द बेसिक colors that we need, that I need. But sometimes when I need something jhatak in my life, I use this palette over here, you guys. So this is guys, यार मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा है इसका यार. Product has like some really quirky, really funky colors. तो कभी कभार जब मेरा मन करता है थोड़ा छटाक दिखने का तो आई यूज़ दिस पैलेट. यार ये भी तो मैं यूज़ करती हूँ. एज अ प्राइमर आई यूज़ Maybelline Fit Me Matte Poreless Primer. दिस इज़ अ गुड प्राइमर. मुझे उतना नॉलेज नहीं है प्राइमर के बारे में. इफ़ यू कैन सजेस्ट मी a good primer, let me know, क्योंकि this does its job I guess, but I'm not sure. Suggest me a good primer, but this is the primer that I use. Contour powder, I use Revolution, again Revolution का contour powder. This is the सारा पैकेजिंग ही ख़राब हो गया है guys. मैं इतना घिसती हूँ प्रोडक्ट्स को. तो this is the contour. This is very good actually. This is a good, I think Revolution is a good brand. I'm not sure. It's quite affordable also, and it does its job, so I think it's good. I have lip shades ka section. I have lots of lip shades, you guys. Lip glosses I have, but most of the lip shades are from Maybelline, and this is Color Riche from 108 from L'Oreal. This is again Maybelline ka lip gloss. For the mascara, we have the OG Maybelline ka Colossal Mascara. These are very good. मैंने हमेशा से ये यूज़ किया. मैं कॉलेज टाइम से यही यूज़ करती आ रही हूँ, तो these are very good. बीच में I started using LA Girl के these Pro Concealer. What are these? क्या बोलते हैं इसे? Guys, मैं थक गई हूँ बोल के. क्या? Concealer, yes. कंसीलर. These were also good, but I think इन सबसे अच्छा ये इनफेलेबल ही है L'Oreal का. पाउडर आई ऑल्सो यूज़ L'Oreal Paris का. दिस इज़ अ वेरी गुड पाउडर. ये सब मैट कर देता है आपके अंडर आई एरियाज़ को. कहीं भी मतलब अननेसेसरी जहाँ भी आपको शाइन दिख रहा है, जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड यू आर गुड टू गो. एंड टू रिमूव दिस ऑल फ्रॉम योर फेस, आई यूज़ दिस गार्नियर का माइसेलर वाटर. आई यूज़ दिस एंड देन आई गो बैक टू माई क्लेंजिंग बाम. गाइस पूरे सर्कल में आ गया है सब कुछ. These are all the skincare and makeup products that I use. अगर कुछ भी आपको पूछना है, let me know in the comments down below. So I guess that's it for this video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. You know the drill guys. क्या है drill? फैला दो guys. I'll see you in my next video. Bye.